नमस्कार दर्शकों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं सतलोक न्यूज़ 07। दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है सतलोक आश्रम बैतूल में। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 151 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ। आइए दर्शकों, हम जानते हैं जिनका दहेज मुक्त विवाह हुआ है, उनसे हम पूछते हैं कि उनने ये रमणी क्यों की, किस कारण की। उनसे चलिए आए जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? लखन दास। कहाँ से आए हो सर आप? शाहजहाँपुर MP से। सर, हम सुन रहे थे कि यहाँ पर जो दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, तो क्या ये सच है कि दहेज मुक्त विवाह हुआ है यहाँ पर? हाँ जी, बिल्कुल ही हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में बिल्कुल दहेज मुक्त विवाह हो रहा है। यहाँ पर 1 रुपये का कोई दहेज लिया गया ना दिया गया, बिल्कुल सिंपल साधारण तरीके से विवाह हुआ है। देखिए जी, अगर आप दहेज नहीं ले रहे हैं बहन जी से, तो इन पे कल को कोई दबाव तो नहीं आएगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, इन पर कोई दबाव नहीं आएगा, क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको सत्संग में ऐसा बताता है कि दहेज लेना पाप होता है, जो कि गलत होता है। तो शास्त्र में ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है, जो कि अपने देवी पुराण में भी स्पष्ट है। श्री देवी दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश जी की बिल्कुल सिंपल तरीके से शादी की, उसमें कोई लेन देन नहीं लिया गया। इसी प्रकार हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, जो कि 17 मिनट में असुर निकंदन रमैनी के माध्यम से विवाह करते हैं। असुर निकंदन रमैनी होती है जो कि करोड़ों गायत्री मंत्र से भी उत्तम होती है, जो जिसमें सर्व देवी देवता तथा पूर्ण परमात्मा का आह्वान होता है, जिससे कि वह सर्वशक्ति उस जोड़े की रक्षा करती है। इसी प्रकार हमारे गुरुजी बिल्कुल शास्त्र के आधार पर बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं, और आज का पढ़ा लिखा समाज उसको एक्सेप्ट भी कर रहा है। बिल्कुल साधारण तरीके से विवाह हो रहे हैं। तो सर ने हमें बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ज्ञान दिया गया है, उनके आधार पर इन्होंने रमैनी की एक जो विवाह है दहेज मुक्त विवाह, वो इनके गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में इन्होंने संपन्न किया। सर, जैसे कि आपने इनसे दहेज नहीं लिया, सरकार भी एक एक विवाह कराती है कोर्ट मैरिज से, तो उनको राशि दी जाती है, वर वधू को राशि दी जाती है, और उनमें दहेज नहीं दिया जाता है। तो सर आप हमें ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज भी क्या आपको कुछ रकम देंगे या फिर कुछ राशि देंगे अलग से? जी बिल्कुल कुछ नहीं दिया हमको गुरुजी की दया से। कुछ यहाँ सिंपल तरीके से होती है, कुछ नहीं दिया जाता है। यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था गुरुजी की तरफ से होती है, आश्रम की तरफ से। जितने भी आते हैं रिश्तेदार सब, उनको बिल्कुल आश्रम की तरफ से खाने पीने ओढ़ने सबकी फ्री सुविधा दी जाती है आश्रम की तरफ से, और 1 रुपया नहीं लिया जाता है। तो सर ने हमें बताया है कि संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से कोई भी इन्हें राशि नहीं दी जाएगी। इन्हें संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को सुनकर, ज्ञान अनुसार इन्होंने अपनी शादी करवाई। तो दर्शकों, जैसे कि हमने अभी एक जोड़े से पूछा, उनके विचार जाने संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, जिन्होंने दहेज मुक्त विवाह किया। आइए अब दूसरे जोड़े के विचार जानते हैं, उनसे पूछते हैं हम बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? जी अमन दास। कहाँ से आए आप? जी मैं देवास मध्य प्रदेश से। सर, हमने सुना है यहाँ पर दहेज मुक्त विवाह हो रहा है, और अभी एक और जोड़े से हमने पूछा, उनसे भी कोई दहेज नहीं लिया गया है लड़की की तरफ से। तो आप ये बताइए कि क्या आप भी नहीं ले रहे हैं लड़की की तरफ से दहेज? जी नहीं, क्या दहेज ही सब कुछ होता है? तो सर आप पूरे विस्तार में हमें ये बताइए कि दहेज आप क्यों नहीं ले रहे हैं? जी देखिए, आज मैं एक एजुकेटेड युवक हूँ, और मैं अपना रोज़गार कमाता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, और मैं एक लड़की को खुशी से रख सकता हूँ। इतना कैपेबल मेरे माता पिता ने बनाया है मुझे दहेज का कोई भी लोभ नहीं है। मुझे दहेज नहीं चाहिए। दहेज से कुछ नहीं होने जाना ला। आज दहेज का सामान लेके क्या मैं जगत में ये दिखाऊं कि देखिए मेरे ससुराल पक्ष वालों ने मुझे दहेज दिया है? मैं दहेज का सामान लेके क्या करूँगा? आज क्या मैं अपनी मान बढ़ाई किस तरह से दिखाऊंगा? दहेज, लोगों बोलेंगे कि ये दहेज में मिली, मैं बोलूँ हाँ। लोगों ये थोड़ी कि अगर मैं कहूँगा कि ये गाड़ी आपने खुद ली है, तो उसमें मुझे एक अच्छा लगेगा कि हाँ ये मैंने अपनी कैपेबिलिटी पे ली है। आज मैं रोज़गार हूँ, आज मैं जॉब करता हूँ, तो मैंने अपनी सैलरी से, अपने खुशी से ही ये गाड़ी ली है। पर दहेज में ऐसा नहीं कर सकते। तो दर्शकों, जैसा कि आप देख रहे थे, सर ने अपने हिसाब से दहेज नहीं लेने की कारण बताया है कि क्यों नहीं ले रहे हैं दहेज। दर्शकों, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार इन्होंने दहेज नहीं लिया है। तो सर, आपने जो रमैनी की हुई है, ये जो दहेज मुक्त विवाह किया है, तो इससे क्या समाज मान्य होगा आपके विवाह को? वो मानेगा कि हाँ आपने सही विवाह किया है? जी देखिए, ज़िंदगी भर मुझे और मेरी पत्नी को साथ में रहना है, और जो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है, उस आधार पर हमने ये रमैनी करी है। देखिए, अगर आपकी कंडीशन अच्छी हो या बुरी, समाज तब नहीं आता आपको देखने। जब आप शादी या विवाह करते हैं, जब हंसी उल्लास का माहौल होता है, तभी समाज आता है। एक छोटा सा एग्जांपल है, जब शादी में बारात होती है तब समाज आगे नाचता है, सारे रिश्तेदार आगे नाचते हैं, पर जब अर्थी होती है तब सब पीछे हो जाते हैं। क्यों? क्या यहीं तक उनका साथ था? शादी में हम ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे, हमारे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा कोई देखने नहीं आएगा, तो हम समाज की फ़िक्र क्यों करें?
आज समाज के देखकर हमने शादी नहीं करी, आज हमने ज्ञान को समझकर, एक दूसरे को समझकर, अगर दहेज में भी लेता हूँ तो क्या इस बात का कोई प्रमाण है कि आगे हमारा जीवन सुखमय होगा? क्या हमारी कोई एक्सीडेंट में कुछ हो नहीं सकता? क्या हमारे, अगर मैं उस दहेज की गाड़ी को लेके जाऊंगा कहीं, क्या उस दहेज की गाड़ी से मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं होगा? क्या इस तरह का प्रमाण कोई दे सकता है लिख के? नहीं ना। तो इसीलिए हमें दहेज नहीं चाहिए। हमें संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान दिया है, समझाया है कि कोई बेटी बोझ नहीं होती। आज आपकी भी बहन है, क्या आज आपकी बहन अगर कोई ज़्यादा दहेज की डिमांड करेगा तो आपको कैसा लगेगा? जब आप खुद ही किसी से दहेज नहीं लोगे तो कोई और भी आपकी बहन बेटी से दहेज नहीं ले सकता। इसलिए हमें पहले अपने ऊपर अमल करना है, फिर समाज समझेगा। धीरे, जिस तरह बूंद बूंद घड़ा भराता है उसी तरह हमें धीरे धीरे सबको सुधारना है। बस सब सुधरेंगे तभी समाज सुधरेगा। तो सर ने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान अनुसार इन्होंने अपनी शादी संपूर्ण की है। अब आइए हम मैम से पूछते हैं कि वो इस क्या शादी से खुश है। नमस्कार मैम। हाँ सर साहिब जी। क्या नाम है आपका? जी आरती दास जी है मेरा। कहाँ से हो आप? जी सिवनी मालवा से है। देखिए जी, आजकल क्या है, जो विवाह चल रहा है, शादियाँ चल रही है, वो धूमधाम से की जाती है। एक बेटी की शादी, और एक बेटी की ख्वाहिश होती है कि उसकी जो शादी हो, उसका जो वर हो वो घोड़े पे बैठ कर आए, धूमधाम से उसकी बारात लाए। तो आपकी क्या इच्छा नहीं होती है शादियों को देख के कि आपने सिंपल तरीके से शादी की है, और जो जगत वाले जो शादी करते हैं अदर लोग, उनकी तुलना में आपने काफ़ी सिंपल शादी की है? तो आपके इस पर क्या विचार है? जी मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि ये एक प्रकार का नशा मुक्त विवाह जहाँ किया जा रहा है, और जो देखते हैं जगत में हम कि घोड़ा पे बैठ के आते हैं और बहुत प्रकार की रीति रिवाज होती हैं, ये एक प्रकार का ना दहेज मुक्त विवाह किया जा रहा है यहाँ पर। तो मैम हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप इस शादी से खुश हैं? आपको ऐसा कोई लग तो नहीं रहा जैसे कि सिंपल शादी की गई है, किसी कारणवश की गई है, किसी आर्थिक स्थिति के कारण की गई है आपकी शादी? नहीं, कोई आर्थिक स्थिति के कारण नहीं की गई है। ये परमात्मा का मतलब मिशन है कि मतलब परमात्मा के द्वारा की जा रही है, और मैं बहुत खुश हूँ इस रमणी की रमणी। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। दर्शकों, जैसा कि हमने जाना कि इनने अपनी मर्ज़ी से शादी की है और बिना किसी आडंबर के, तथा इन्होंने दहेज का विरोध किया है कि दहेज हमें नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दहेज से आगे चलकर बहुत ही दिक्कत आती है। दहेज ज़्यादा दिन नहीं चलता, पर एक बाप जो कर्ज लेकर दहेज देता है वो कर्ज आखिरी तक चलता रहता है, काफ़ी समय तक।